आजकल की लिबरल खवातीन और लड़कियों ने तलाक को तो मजाक बनाया हुआ है। मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी बात पे तलाक का मुतालबा कर देती हैं। सास ने कुछ कह दिया तो मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, नंद ने कुछ कह दिया तो तुम्हारी बहन मुझे बातें बहुत सुनाती है। अगर शौहर ने माँ के घर जाने से इनकार कर दिया तो मुद्दा बना के तलाक तक नौबत ले आती हैं। पहले की औरत मारे भी खाती थी, ताने भी सुनती थी, सास ससुर की खिदमत भी करती थी कि तलाक के नाम से उसकी रूह कांप जाती थी। जबकि ये बात गलत है। अगर आपका शौहर आपको मारता है, आपको वहाँ पे इज्जत नहीं मिलती, तो फिर ये आपका हक है कि आप तलाक का मुतालबा करें। लेकिन अगर ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, फिर कीड़े ससुराल वालों में नहीं है, कीड़े आपकी दिमाग में है। अब फिर घूम घुमा के बाद लड़की की माँ पे आ जाती है। अगर कोई छोटी मोटी बात ससुराल में हो जाती है और लड़की फौरन कॉल करके माँ को बताती है, और बजाय इसके कि माँ अपनी बेटी को समझाए कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं, वो लड़की को कहती है सामान पैक कर और आजा मेरे घर। फिर मामला बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। जो लड़कियां अपना मेका आबाद रखती हैं, वो अपना ससुराल कभी आबाद नहीं रख सकती। मेरा मतलब ये है कि जब लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा होता तो पता चलता है कि जी माँ के दो वॉल बंद है। जैसे ही लड़की ब्याह के अपने ससुराल जाती है, माँ के वॉल भी खुल जाते हैं और जबान भी खुल जाती है। बात सिर्फ इतनी है कि जब बच्ची को आप ससुराल भेज रहे हैं तो माँ को चाहिए वो अपनी डिक्टेशन बंद करे और लड़की को अपने ससुराल के मुताबिक रहने का मौका दे। और आजकल जो ज्यादा तलाकों की वजूहात है वो माओ की डिक्टेशन है, जो सुबह शाम वो अपनी बेटियों को देती हैं। खुदारा अपनी बेटियों के घर आबाद करें, ना कि उनको उजाड़ें। माँ तो बहुत बड़ा रिश्ता होता है, मगर आजकल माँ को किस नाम से याद किया जाता है? ये मैसेज सारी माओ के लिए नहीं है, उन माओ के लिए है जो अपनी बेटियों को शादी के बाद डिक्टेशन देती हैं कि सास को पानी ना पूछो, नंद घर में आए उसको जरा एटीट्यूड दिखा। जरा सी कोई छोटी मोटी बात ससुराल में हो जाती है, अपने बहन भाइयों के साथ भी तो हो जाती है, तो फौरन से माँ साहबा का ऑर्डर आता है, फौरन सामान जेवर उठाओ और आ जाओ माँ बाप के घर। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा माएं ये सोचें, बच्चियों को आबाद होने दें। आजकल ससुरालों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसकी मेन वजह लड़की की माँ है। अब वो आप सोच रहे होंगे वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब हम लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो लड़की की माँ लड़की के बारे में जमीन आसमान एक कर देती है और वो कहती है मेरी लड़की ने तो आधी दुनिया फतह कर ली है। लेकिन जब वो शादियों के ससुराल जाती है तो उसके झूठ का पलंदा सारा ओपन हो जाता है और उसका फुअड़पन, उसका झूठ सब कुछ खुल के सामने आ जाता है। और जब लड़के की माँ और बहन उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो फूड़ी डाल के बैठ जाती है, सामान पकड़ती है, खाविंद को कहती है या तो मुझे अलग घर लेकर दो या तलाक दो या मैं जा रही हूँ माँ के घर और खुला कर नोटिस तुम्हें भेज रही हूँ। आप क्यों इतना झूठ बोलते हैं अपनी बेटी के बारे में? जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे कायम हो उसमें कभी बरकत नहीं होती। इसलिए तो सच बोले, और क्योंकि शादियां रोज रोज नहीं होती। मर्द एक घर की तामीर कर सकता है, लेकिन उसमें रहने वालों की तालीम और तरबियत एक औरत ही कर सकती है। औरत के अनपढ़ होने से ना डरो, बल्कि उसके जाहिल होने से डरो, क्योंकि उसकी जहालत नस्लों तक सफर करती है। मेरी वो बेटियां जो चाहती हैं कि शादी के बाद उनका घर आबाद रहे, तो ये बात मेरी उन बेटियों के लिए है। लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेटकर और जबान समेट कर रखें, क्योंकि जबान चलाती हुई औरत मर्द को बिल्कुल पसंद नहीं है। बताइए वकील साहब, मैं क्या बताऊं? तुम चुप हो, मैं बता रही हूँ। मुझे इनसे तलाक चाहिए, रहना ही नहीं है मुझे इनके साथ। वकील साहब ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं मेरा, ना ही कहना मानती हैं। हर वक्त लड़ती रहती हैं। इन्हें मेरी कोई तकलीफ परेशानी नजर नहीं आती है। हर वक्त मैके वालों की फिक्र लगी रहती है। हाँ तो करूँ नहीं फिक्र, मेरे घर वाले मेरे लिए सबसे पहले हैं। देखा वकील साहब, बस यही वजह है लड़ाई की। देखिए मैडम, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर आपने एक गलत फैसला ले लिया तो। और तलाक लेने के बाद आप कहो तो मैं लिख के दे सकता हूँ, बिल्कुल गारंटी से। ना
आपके पापा आपके साथ खड़े होंगे, ना माँ, ना भैया, ना चाचा ताऊ। चलिए अच्छा करा देते हैं आपकी तलाक। नाम बोलिए अपना, लेकिन अपने घर से मुझे जरा 50,000 रुपए मंगा के दिखाइए। हाँ अम्मी, जरा 50,000 रुपए भेज देना। 50,000 रुपए मैं क्यों भेजूं? अपने शौहर से मांग। आप सही कहते हैं वकील साहब, आज पता चल गया मेरे मायके वाले रिश्तेदार सब बाद में हैं, पहले मेरे लिए मेरे शौहर हैं।